हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो PhD एंट्रेंस हो, नेट, JRF, सेट और राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, इन प्रश्नों की आने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर हम 25 प्रश्न ले रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो इसी प्रकार से आपको 8-10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और एक सेट में आपको 200 प्रश्न मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर बहुत ही उपयोगी हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से और इनकी आने की पूरी संभावना भी है। हम देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, कबीर द्वारा कुंडलिनी योग की शब्दावली का स्रोत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूफी संत, नाथ पंथ, सिद्ध संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, नाथ पंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस एक संत कवि ने श्रृंगार रस का विरोध किया है। तो कबीर, सूर, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो इसमें कबीर सही उत्तर होगा इसका। हम अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के काव्य संकलन को बीजक नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, हम कबीर से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न हमें कम ही पढ़ने को मिलते हैं कि बीजक नाम जो है किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास ने दिया था। अगला प्रश्न है, कालक्रम निर्धारित करें, यानी कि हमें जन्म के अनुसार जो है इनको सही क्रम में रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कबीर सबसे पहले आते हैं, इनका जन्म है, फिर उसके बाद जायसी, सूरदास और इसके बाद है तुलसीदास। हम अगला प्रश्न देखते हैं, संत काव्य में इनमें किस रस की प्रधानता रही है। जो संत काव्य लिखा गया है तो उसमें किस रस अधिकांशतः रस का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, शांत रस का प्रयोग हुआ है। संत काव्य ज़्यादातर शांत रस में ही लिखा गया है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस भक्त कवि को बाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है कबीरदास को कहा जाता है बाड़ी का डिक्टेटर। और दोस्तों, कबीरदास को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंगबधू, कबीर, ज्ञानबोध, मलुकदास, सुंदरविलास, सुंदरदास, सुखमनी साहिब, गुरु अर्जुन देव। तो 8 का सही उत्तर है ए, अंगबधू कबीर की रचना नहीं है। अंगबधू के लेखक कौन है ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इन मीरा के गुरु इनमें से हैं रैदास, दादू, कबीर, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है रैदास है। इनमें से रामानंद के शिष्य हैं रैदास, कबीर, शेख फरीद। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है, ए भक्तिकाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन सी शाखा है। ज्ञानाश्रय शाखा, रहस्यमयी शाखा, गायत्री शाखा। तो दोस्तों, ये 2 शाखाएं तो इनका तो कोई औचित्य ही नहीं है। निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है ज्ञानाश्रयी शाखा है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निर्गुण ब्रह्मा को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रहस्यवाद का जन्म होता है। रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्मा पर आश्रित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें देखना है, इसका राइट आंसर लगाना है। तो 13 का सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। निर्गुण भक्ति मानसिक भक्ति है, निर्गुण भक्ति प्रेममयी भक्ति है, निर्गुण भक्ति सहज साधना पर आधारित है। तो दोस्तों, ये तीनों सही हैं। असत्य है निर्गुण भक्ति में इदत पूजा का विधान है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 4, डी इसका राइट आंसर होगा। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है।
वेद, उपनिषद, सूक्त, इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का उद्भव कहाँ हुआ? तो ये इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत में हुआ, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय किसे देते हैं? तो 17 का सही उत्तर है बी, आलवार भक्तों को देते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति का सूत्रपात या श्रेय आलवार भक्तों को दिया है। नाथों की भाषा थी, यानी कि कहने का अर्थ है कि नाथों की जो भाषा थी वो किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, सदुक्कड़ी भाषा थी। हठ योग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की? तो 19 का सही उत्तर है हठ योग दर्शन की व्याख्या गोरखनाथ ने की। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मूलाधार चक्र के ऊपर 6 चक्रों से घिरा कौन सा केंद्र होता है? तो 20 का सही उत्तर है ये स्वाधिष्ठान चक्र होता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन से हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि? तो इसका सही उत्तर है बिहारी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, सतसई निम्नलिखित में से किसकी एक रचना है? तो 22 का सही उत्तर है बिहारी की रचना है। बिहारी ने सिर्फ एक ही रचना लिखी थी, इसका नाम है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार चेष्टा रखता है, या कथन किस विद्वान का है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 23 का सही उत्तर है लोकनायक वही होता है जो समन्वय कर सके। तो 23 का राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दोहा कोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? तो 24 का सही उत्तर है दोहा कोश के लेखक हैं सरहापा। सरहापा का समय, इनकी भाषा और दोहा कोश की कुछ पंक्तियां आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करनी है। अगला प्रश्न है, पयम चरू में किसका वर्णन है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पयम चरू में राम का वर्णन दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। साकेत के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सरल प्रश्न है। साकेत के लेखक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों एक और प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार चेष्टा रखता है कि यह कथन किस विद्वान का है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतने ही जो प्रैक्टिस सेट है, और अगली वीडियो में आपको फिर से 25 प्रश्न दिए जाएंगे। इससे आपकी क्या है, परीक्षा में तैयारी है, रिवीजन वो ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की आपको संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।